नमस्कार स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में इंटरव्यू किस तरीके से लिया जाता है. सो व्हाट इज द डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड ऑल द डिफरेंट स्टफ आई विल बी डूइंग ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशंस जो मैंने पिछले कुछ सालों में हमारे कुछ स्टूडेंट्स लोगों को जो मैंने क्रैक करा है, जो उन्होंने कहा है उन्हीं के ऊपर ये आधारित है. ठीक है. समटाइम्स मैं उन लोगों को हमेशा कहता हूँ एग्ज़ाम से निकलते ही मुझे एक बार कॉल करो, अगर मुझे नहीं मिलता है तो एक वॉइस नोट में खुद ही रिकॉर्ड कर लो, आज मुझसे ये पूछा गया, ये इन दैट वे. ओके. सो बहुत सारी चीज़ें हैं, डिपेंड करता है किस तरीके का सवाल रहता है. तो कुछ पहले डेमो सवाल में चले जाते हैं. ठीक है. इसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाने का मैंने 2-4 पार्ट में इस पूरे वीडियो को अलग अलग से रखने का सोचा है. ओके. कोई आप लोग इसे वेबिनार की तरह भी देख रहे हैं एंड समटाइम्स यू आर सीइंग इट जस्ट एज अ वीडियो आफ्टरवर्ड्स. ठीक है. तो पहले एक ऐसा सवाल है, मान लीजिए उनको आपको पूछ सकता है कि WPI और CPI का फ़र्क बताओ, या फिर इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट होता है हमारे इंडिया में, या फिर CSO एंड NSSO कौन से मिनिस्ट्री में कॉम्बाइंड है. पूरा देश का ये जो 5 ईयर प्लान का पहले था, वो जो हटके नीति आयोग आया, सो डू यू थिंक इट्स अ बेटरमेंट और इट्स द प्रीवियस वन वाज बेटर. हाउ टू मेजर द इनकम इनइक्वालिटी इंडेक्स इन इंडिया, या फिर हाउ Gini coefficient is relatively a better measure when it comes to poverty. तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं. तो ऐसा नहीं कि आपके पर्सनल चीज़ों के बारे में भी नहीं पूछेंगे. आप अगर प्राइवेट जॉब किए हैं तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं, आपके बैकग्राउंड के बारे में पूछ सकते हैं. इस तरीके के सवाल रहते हैं. आमतौर पे इंटरव्यू 30, 40, 45 मिनट तक चलता है. बहुत ख़राब दिए तो उसके कम में भी आ सकता है. ठीक है. देखिए, ओवरऑल के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा. सो डोंट थिंक दैट कि इंटरव्यू ही सब कुछ है, और ये भी नहीं है कि इंटरव्यू फेल हो गया तो वो तो आपको पता ही. ठीक है. तो आपका रिटर्न हुआ है, मतलब आपका नॉलेज तो सॉलिड है, नहीं तो आप नहीं कर सकते. तो कभी कभार आसान चीज़ों को ही थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाता है. तो आपको पूछा जाएगा, मान लीजिए एक, अगर इफ इट्स अ डेटा एंड द डेटा इज सो वोलेटाइल सो दैट यू कांट मेजर इट वेरी with the proper tools and techniques available to you. So how will you work on this? Will you go for the econometric analysis or past data analysis, or you take the help of some softwares and all? ठीक है. यहाँ तक कि आप अगर पेपर 4 में जो ऑप्शनल पेपर लिए हैं उसके ऊपर भी सवाल पूछे जा सकते हैं. आपने क्यों ये लिया, आपने कंप्यूटर क्यों नहीं लिया, ओके, या फिर आपने ऑपरेशन रिसर्च क्यों चूज़ किया, लाइक दैट. आमतौर पे स्टैट के स्टूडेंट्स का थोड़ा बहुत जो सेगमेंट है मैथ्स का, वो थोड़ा वीक रहता है. ये एक सोच है. और ध्यान से देखने पर देखिए, अगर MSTAT एग्ज़ाम का बात करें और मैथ का SI का अगर एंट्रेंस का बात करें, तो MSTAT तो ठीक है, उसमें मैथ्स फिर भी आसान आता है, लेकिन उसका टफ है मैथ का. तो जो मैथ हर वक्त पढ़ रहे हैं और जो मैथ को एक सब्सिडियरी की तरह पढ़ रहे हैं, तो ये फ़र्क है. तो इस तरीके का आप थोड़ा बहुत चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. अच्छा, अगर आप गैप लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि गैप लिया तो सर वो सवाल ज़रूर पूछा जाता है. तो क्यों आपने गैप लिया, लाइक दिस. और एकदम लेटेस्ट स्कीम्स के बारे में भी गवर्नमेंट के आपको जानना है. अगर आप लड़की हुए लड़का हुए, एक क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहा है कि आपके लिए वुमेन एम्पावरमेंट क्या है. इन्फ्लेशन, CPI, ये सब के ऊपर तो पूछता ही है. आप IAS ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है. इंडेक्स नंबर क्या है, एंड व्हाई यू थिंक दैट सम इंडेक्सेस आर रियली वेरी यूज्ड, और ये देश चलाने के लिए जो इंडेक्स का ज़रूरत पड़ता है वो कैसे बनता है. फिर पूछा जा सकता है आपसे व्हाट इज सर्विस प्राइस इंडेक्स नंबर, थोड़ा अनयूजुअल चीज़ें पूछा जा सकता है. या फिर व्हाट इज इंटरेस्ट सबवेंशन, ये क्या हो गया. क्रॉपिंग सीजन के बारे में भी पूछा जा सकता है. So all these things can be asked in an interview. So you need to keep your cool and calm, and you be yourself ready and get on to it. ऐसे कुछ भी और भी सवाल हो, any kind of other questions, solutions you need,
just feel free to ask us. And I will personally answer, and other professors will obviously personally answer to you every time. So, time to see you very soon at the chair of a statistical officer.